पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया। लोग इतने, वो खुद कहते हैं भाई साहब आपको परमिशन दे दी है, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एक बार फिर से विरोधियों के द्वारा किए गए विरोध के कारण छत्तीसगढ़ में पिछले कल होने जा रही प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की चंगाई सभा को प्रशासन के द्वारा स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो, इसलिए उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा दूसरी बार हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन कुछ दल के लोगों के द्वारा इस चंगाई सभा से इतनी आपत्ति क्यों है, क्यों ये इसे छत्तीसगढ़ में नहीं होने दे रहे। तो इसका जवाब है हमारे हिंदू समाज में क्रिश्चियनिटी को लेकर फैलाया गया झूठ, यानी कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच देते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर इन विरोध करने वालों का भी भला ही करें और इन पर दया करें, क्योंकि जो मसीह से अभी अनजान है। लेकिन परमेश्वर के कार्य जिस तरह से आज पंजाब में बड़े लेवल पर हो रहे हैं, उसी तरह से एक दिन छत्तीसगढ़ में भी जरूर होंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने पिछले कल की मीटिंग में इसको लेकर बताया कि कैसे उनको भी पंजाब में एक समय क्रूसेड करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज आप देख सकते हो, आधे से ज़्यादा पंजाब उनके द्वारा सुसमाचार को सुन चुका है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसकी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। तो ऐसी बातें नजर आए तो प्रार्थना में रहें, वैरियों को माफ करें। जब कोई मेरी मीटिंग होती है तो मैं उनको कभी कर्स नहीं करता, मैं उनको प्यार करता हूं, बोलता हूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, डोंट वरी। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। हालेलुया। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया। लोग इतने, वो खुद कहते हैं भाई साहब आपको परमिशन दे दी है, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। हालेलुया। तो ये पॉसिबल है अगर हम राइट स्पिरिट के साथ चलेंगे। आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है। अभी आपका दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, जो कि आप क्रिश्चियन हो गए हैं, परमेश्वर को मौका दीजिए काम करने का। आप प्रभु में बढ़िए, पवित्रताई में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में, उसके रोशनी में बढ़िए। फिर देखिए धीरे धीरे परमेश्वर आपकी लाइफ और परिवार में क्या करता है। ऊंची बात में जितनी ताकत है, हालेलुया का नारा लगाओ जरा। आमीन। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा, मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदावंद का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चर्च, हालेलुया, हालेलुया। और आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, जो लोग आपके दुश्मन थे आपको फेवर देना शुरू करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी आपके विरोधी थे, आपको फेवर देंगे। क्या आप डैनियल के परमेश्वर को नहीं जानते हैं? कहां था डैनियल? एक अन्य जाति राजा के अंडर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां थे? अन्य जाति राजा के नीचे। क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? क्या परमेश्वर ने बाकी यहूदियों को मरने दिया? कौन थी एस्तर? और उसका राजा कौन था? उसका हस्बैंड कौन था? एक अन्य जाति राजा। क्या परमेश्वर ने उस अन्य जाति, भाई साहब, पीएम, प्राइम मिनिस्टर संविधान के दायरे में होता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता।
पावर होती है उसके पास, बहुत सी पावर्स होती हैं, पर राजा के पास जो पावर्स होती हैं वो किसी डेमोक्रेटिक लोगों के पास नहीं होती। राजा अगर बोले इसको फांसी दो तो उसे किसी लॉ की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती वो राजाओं के नीचे थी। ऐसे राजा जो बोलते थे कि जाओ सारे यहूदियों को मार दो, क्या परमेश्वर ने उन्हें मरने दिया? अगर वो राजाओं के नीचे मरने नहीं देता था, राजाओं के नीचे राजाओं के साथ वो संधि करके परमेश्वर का आत्मा उन्हें किसी तरह भी समझाकर अपने लोगों को बचाता था, तो आज वो कैसे आपको छोड़ देगा जब आप नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं? आप बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, आगे चलने के लिए बुलाए गए हैं, आगे में चलने के लिए बुलाए गए हैं, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हैं, अंध को आंखें देने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मा में और विक्ट्री में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं, बड़े कामों को देखता हुआ अपनी लाइफ में होता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम नहीं जानते हम किस आत्मा के हैं? हम परमेश्वर के नए नियम के अनुग्रह के नीचे हैं। हम अपने विरोधियों को श्रापित करने के लिए नहीं बुलाए गए, हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो दोस्तों, आप सभी भी छत्तीसगढ़ में हो रही चंगाई सभाओं के विरोध को लेकर प्रार्थना जरूर करें कि विरोधियों का मन परिवर्तित हो और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बेदारी आए। बाकी आपका इसको लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।